डॉक्टर जगदीश काश्यप ने नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया। नालंदा विश्वविद्यालय आज बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जो भारत सरकार ने भी उसको पूरी तरह समर्पित किया। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय स्थापना किसने की? ऑल इंडिया विश्व संघ के अध्यक्ष और ये ऑल इंडिया विश्व संघ बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से इस विश्व संघ के परंपरा को चला। तो कोई लोग ऐसे भी कभी भिक्षु बन जाते हैं, स्नानगढ़ को भिक्षु की दीक्षा दे देता है। कभी मैं ये हूँ, कभी वो हूँ, ऐसा भी कभी कभी करते हुए देखते हैं। लेकिन जो और परंपरा चल रही है, जो गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है, जो परंपरा लाइन से तथागत भगवान बुद्ध तक जाती है, तो ऐसे इस परंपरा के भी लाभ और पुण्य के हम अधिकारी हैं। तो आज समय बहुत हो गया है, बहुत पूरा हमारा विश्व संघ, उनको भी थोड़ा थोड़ा समय बोलने के लिए मिले, थोड़ा थोड़ा उनको भी समय मिले। और ये तो ये जो अभी मैं हमारे बुद्ध श्री उनका भी, क्योंकि ये पूरी आयोजक ही है, तो बुद्ध श्री को बधाई दे। कुछ भी हमारे साथ नहीं आता, जो आते हैं हमारे साथ वो आते हैं जो कर्म करते हैं, जो कुशल कार्य करते हैं। कार्य दो प्रकार के, कुशल या अकुशल। तो कुशल कार्य करते हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं, और अकुशल करते हैं वो भी साथ रहते हैं। तो बुद्ध कहते कि अकुशल कुशल कार्य किया, पुण्य कार्य किया, और पुण्य कार्य के बल से अकुशल कार्य हुए भी होंगे तुम्हारे हाथों से। यो च पापं कतं कम्मं कुशलेन विधीयते सोमं लोकं आकाशे की। इसका क्या मतलब है कि जिन्होंने कुछ पाप कार्य किए, कुछ खराब काम किए, गंदे काम किए, ऐसा व्यक्ति अपने पुण्य काम करने से उसको ठग देता है। पुण्य काम अधिक बढ़ जाए, उसकी राशि अधिक बढ़ जाए, तो पाप के हाथ से कुछ हुआ भी हो तो सब ठग जाता है, और पुण्य के प्रभाव से वो प्रकाशित होता है। यही बात कथा करती है, और यही आदर्श हमारे भिक्षुओं ने, हमारे उपासक उपासिका में सभी ने यही आदर्श लेना है कि हमारे साथ केवल हमारे कर्म आते हैं, छाया की तरह। तुम कहीं भी जाओ, किसी देश में जाओ, किसी शहर में जाओ, जंगल में जाओ, कहीं भी जाओ, तुम्हारी छाया, तुम्हारी शैडो, तुम्हारी सावली छाया, वो तुम्हारे साथ साथ चलेगी। तुम कहो कि छाया मेरे साथ ना आए, ऐसा करके देखो तो, अपनी छाया को छोड़ के देखो, छाया मेरे साथ ना आए, मैं रहूंगा लेकिन छाया मेरे साथ ना आए। कभी होगा ऐसा? ऐसा कभी नहीं होगा। छाया जो है, शैडो जो है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। इसी प्रकार तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। इसलिए यही बोल हमें ऐसे कार्यक्रमों से लेकर वही नहीं, मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी दूर हो जाऊंगा, मैं भी उस लाइन में हूँ। ये बोध सभी को होता है। जो आदमी जिसने जन्म लिया, आज उस श्मशान में जाकर देखो तो कुछ बॉडी को जलाया जाता है, जलती हुई बॉडी हम देखते हैं। कितने लोगों को आपने हमें सभी लोगों ने देखा, जलती जलती हुई बॉडी देखी, और उसी साथ साथ कुछ कतार में उनका भी लाभ हुआ, उन्हें लाभ दिलाया गया। उनके भाई बदंत जो बुद्ध श्री ने संकल्प किया ऐसा कार्यक्रम हम कर दिखाएंगे, करेंगे। अरुणाचल में होता है पूर्व
वहाँ वो जो मेघालय आदि अरुणाचल वगैरह आसाम वगैरह उसमें अभी भी चल रहे हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन इस हिस्से में तो मुझे लगता है पहली बात हुआ। और हमने भी उसको पूरी तरह त्रिपिटक के आधार पर भी, एक परंपरा के आधार पर भी, मैं स्वयं कई देशों में गया हूँ, कई जगह मैं ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ हूँ, तो भी अपने आंखों से मैंने देखा। तो उसका भी आधार पर मैंने उनको पूरा समर्थन दिया। मैंने कहा ठीक है, चलिए अच्छा होगा। और आज उन्होंने भी हिम्मत रखकर परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, दूर दूर से आए हुए 30 मान्यताओं को पूरा करना है। इतनी बड़ी टेस्ट बाबा साहब अपने ग्रंथ में कहते हैं कि मैंने कैसा कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं कि इतने बड़े टेस्ट से बुद्ध बनने के लिए किसी को गुजरना पड़ता हो। पहली बार मैंने सुना, पहली बार मैंने देखा, ऐसे बाबा साहब भी कहते हैं। और इसलिए बाबा साहब भी बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं, नमन करते हैं। आज आप हम लोग सब बड़े सौभाग्य, ये इतने महान धर्म को हमें बाबा साहब ने दिया। उन्होंने जो भी दिया होता है, उस समय हमारा समाज ऐसा था कि जो भी धर्म बाबा साहब ने दिया होता, कुछ भी हमने ग्रहण किया होता है, लिया होता। कोई बाबा साहब को प्रश्न करने वाला नहीं था कि बाबा साहब आप हमको ये क्यों दे रहे, वो क्यों दे रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी बाबा साहब को ऐसा पूछने की, क्योंकि बाबा साहब जो भी कर रहे थे वो सभी के भलाई के लिए, सभी के सुख शांति के लिए, सभी के उत्थान के लिए, अपने लिए नहीं। लोगों के, दूसरों के दुख पर रोने वाला नेता, रोने वाला आदमी कोई हो तो बाबा साहब। दूसरे के दुख पर, दूसरे के कष्ट पर वो रोते रहे। नहीं तो अपने परिवार के लड़के बच्चों के दुख के लिए सभी परिवार के लोग रोते हैं। मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा भाई, मेरी बहन, परिवार के लिए सब रोते हैं। लेकिन दूसरों के परिवार के लिए रोने वाला व्यक्ति, उनके लिए आंसू बहाने वाला व्यक्ति, उनके लिए अपना सारा कुछ छोड़कर रात दिन काम करने वाला व्यक्ति, वह बाबा साहब आगे। और जो आदर्श बाबा साहब ने दिया कि तुम भी मनुष्य हो, तुम्हें भी 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें है, 1 नाक है। जो भी महापुरुष है उनको भी तुम्हारे जैसा शरीर है, बुद्ध को भी तुम्हारे जैसा शरीर है। लेकिन इस शरीर के भीतर वो चेतना, वो चित्त, वो लाइफ एनर्जी, वो ऊर्जा जगाने की शक्ति भी तुम में है। वो किले भी बुद्ध ने तुम्हारे हाथ में दे दी, रोक के नहीं रखा उन्हें, कोई गुप्त सीक्रेट करके बुद्ध ने छुपा के नहीं रखा। कुछ तो भी अपने हाथ में मैं रख जाता हूं ताकि लोग मेरा नाम बार बार लेते रहे, मेरे पीछे दौड़ते रहे। ये भी भावना बुद्ध के मन में नहीं थी कि मेरी वंदना करे, मेरी प्रार्थना करे, कोई चाबी मेरे हाथ में मैं रख जाता हूँ, मुक्ति की चाबी, परम निर्वाण की चाबी, तो लोग मेरे पीछे दौड़ के आ जाए। उन्होंने कहा पूरा एकदम सब कुछ उन्होंने बताया। जो पद उन्होंने पाया वैसे ही पद पर चलने का रास्ता भी बताया। तुम चाहे तो इस मनुष्य जीवन से संकल्प करके तुम चाहे तो बुद्ध बन सकते हो, तुम चाहे तो अग्रश्रावक बन सकते हो, सारिपुत्र जैसे अग्रश्रावक बन सकते हो, बुद्ध की सेवा करने वाले। बड़ा भंते जो आज सभा का जो सभाध्यक्ष है परम पूज्य बदंत डॉक्टर राहुल बोधी महादेव, सभाध्यक्ष ऑल इंडिया भिक्षु संघ, उन्होंने अपना प्रवचन रखेंगे। और आगामी 21 तारीख पूरा दिन जो